रखे आपके घर को अंदर से स्ट्रॉन्ग। बिरला TMT स्टील, अपने देश का मजबूत। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में भी अब उसका फैलाव बढ़ रहा है, लेकिन चीन में उसका जो स्प्रेड है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल हो गया है। लेकिन उससे हमें कितनी डरने की जरूरत है या उससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है कोरोना वायरस से, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस को लेकर के मेरे ख्याल से डर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मीडिया भी लगातार उसके बारे में दिखा रही है, अखबारों में लोग पढ़ रहे हैं। इस वायरस का खतरा हिंदुस्तान में कितना इस वक्त आप कैसा आंकते हैं? सबसे पहले तो सबको कोरोना नमस्ते, यानी कि हाथ मिलाना बंद करो, नो कांटेक्ट पॉलिसी। हाथ मिलाओ नहीं, दूर से आप जो है हैंडशेक नहीं करो, उसके साथ में सिर्फ हाथ जो नमस्ते करो और हाथ को अपनी नाक के ऊपर में या आई के ऊपर में मत लगाएं। उसको लगाना है तो पहले हाथ को साबुन से धोएं। जहां तक खतरा का सवाल है, इस वक्त में 28 केसेस आ चुके हैं। दिल्ली, यूपी यानी कि नोएडा, जयपुर यानी कि राजस्थान, तेलंगाना यानी कि हैदराबाद और केरला, इन स्टेट्स के अंदर में केसेस आ चुके हैं। 2 केसेस जो हमारे हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो है जो नोएडा वाला, जिससे कि 5 से 6 केसेस हुए, मतलब 5+1, और साथ में जो केस जो हमारा हुआ है जयपुर के अंदर में, उसमें एक ने पहले किया, फिर उसकी वाइफ, उसके बाद में 15 उसके साथ में लाने वाले लोग। ये जो 2 क्लस्टर्स हैं, ये हमारा कंसर्न है। जो इंडिविजुअल केसेस हैं वो 1 से 2 को करेंगे, 2 से 4 करने में टाइम लगेगा, लेकिन इनमें तो 15 केसेस इकट्ठे आए हैं और वो 5 केसेस इकट्ठे पॉजिटिव आए हैं और वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं। इसे हम क्लस्टर बोलते हैं। पहला इंडिविजुअल केस, फिर क्लस्टर। जब क्लस्टर में केसेस आ जाएं तो हमारा जो मैकेनिज्म है एपिडेमियोलॉजी का और कंट्रोल का, वो डिफरेंट हो जाता है। इस वक्त में हर आदमी को हमें कॉन्टैक्ट ट्रेस करना पड़ेगा जो उनके कॉन्टैक्ट में आया, और उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये बीमारी कम्युनिटी स्प्रेड हो गई तो फिर हम इसको एपिडेमिक मानेंगे। अभी ये एंडेमिक है, अभी ये लोकल आउटब्रेक है, अभी ये इस वक्त में जो है एक फोकल आउटब्रेक है। लेकिन एपिडेमिक में शेप का मतलब है कि फिर ये एक आदमी से दूसरे आदमी में बिना मिले भी फैल रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी उतनी चिंता करने की बात नहीं है। चिंता करने की जरूरत है सरकार को। ये सरकार की चिंता है। इस वक्त में सरकार की इमरजेंसी है। आम आदमियों की इमरजेंसी तब आएगी जब ये बिना कांटेक्ट के फैलेगा, जब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा। मैं आज जब यहाँ पे आई हूँ तो नेहरू प्लेस, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ बहुत लोगों का आना जाना रहता है, यहाँ पे काफी लोग मास्क लगा के भी चल रहे थे। क्या मास्क लगाने से कोई प्रोटेक्शन होती है? सबसे पहले जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनको होने की संभावना नहीं है और न मरने की संभावना है। जिनकी उम्र 40 से कम है, अगर उनको हो भी जाए बीमारी तो माइल्ड होगी, 1000 में 2 लोगों को सीरियस होगी। जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उनमें 15% खतरा है, 70 से ज्यादा है उसमें 10% खतरा है, 60 से ज्यादा है उसमें 5% खतरा है, बाकी लोगों को 1% खतरा है। तो कहने का मतलब है खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि नंबर ज्यादा इंडिया में हो सकते हैं, 80 साल वाले करोड़ों के अंदर में, तो इसलिए हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। आम जनता को, अगर कोई भी आदमी यहाँ जो लोग खड़ा है, अगर किसी को बुखार है और खांसी है, कभी घर से बाहर मत निकलो। अपने डॉक्टर से फोन पे बात करो, ना कि आप उनके पास जाके भाग के जाओ कि मेरे को दिखाओ अपने आप को जो है। सो कोई भी आदमी जिसको बुखार है, वो खांसी है, और इस वक्त में भारत को एक अपॉर्चुनिटी है कि खांसी के बहाने टीबी भी पकड़ ले। जिनको खांसी है, अगर कोरोना नहीं है, वो भागता हुआ डॉक्टर से बात करेगा तो आपको टीबी पकड़ में आ जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है टीबी को भगाने की। इसके अंदर में जुकाम सिर्फ 4% लोगों को होता है, 96% लोगों को बुखार और खांसी, ड्राई खांसी। अगर आपका कोई कांटेक्ट है ऐसे पेशेंट से जिसको कोरोना पॉजिटिव है और उसको बुखार और खांसी है, तभी आज की डेट में चिंता करनी है, अदरवाइज नहीं। हाँ, पब्लिक गैदरिंग में, जैसे आपने मुझे पब्लिक गैदरिंग में बुलाया, मैंने मास्क पहन लिया कि पब्लिक गैदरिंग में कोई पता नहीं किस आदमी को खांसी जुकाम हो सकता है खांसी और बुखार हो, और वो हो सकता है इनमें से किसी के साथ में मिला हुआ हो, आसपास में मिला हो। तो पब्लिक प्लेस के अंदर में 3 फुट दूर रहो। जैसे डॉक्टर्स को बोला जाता है कि आपका पेशेंट जो है 3 फुट दूर बैठे आपसे, आपके मुंह के ऊपर में ना बैठे, और डॉक्टरों पेशेंट्स को टेली कंसल्टेशन अलाउड है इस टाइम पे, ना कि वो डॉक्टर के पास जाके दिखाएं, लेकिन पब्लिक को पैनिक नहीं। चलिए, तो एक अच्छी बात है, सबको ये पता चल गया कि अगर आप पब्लिक स्पेस पे आ रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतें, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कई लोग हैं जिनके जहन में कई सवाल भी होंगे। आप में से कोई है जो डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहता है,
कि आखिर कोरोना वायरस को लेकर के क्या सतर्कता बरतनी चाहिए या उसको। चलिए सर, आप क्या पूछना? फर्स्ट ऑफ ऑल कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ट्रीटमेंट इज बेटर देन क्योर। तो इसमें हम माने एक व्यक्ति है जिसको कोई किसी तरह की माने फाइनेंशियल तो है ही, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, फीवर और जुकाम वगैरह फीलिंग हो रही है, तो कोरोना के जांच के लिए कहाँ पे जाए कि अगर उसके अंदर है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपके पास आ जाऊँ। हाँ बताइए। अगर आपको जुकाम जैसी चीज है तो ये फ्लू है। फ्लू के लिए अपने डॉक्टर से फोन पे बात करें, कोरोना की जरूरत नहीं। आपको वैसे भी जब भी कोई तकलीफ होती है, खांसी के साथ में बुखार है, अगर सिंपल खांसी जुकाम है, बुखार नहीं है तो वो एलर्जी है, अगर बुखार है तो वो इन्फेक्शन है, अगर सिर्फ गला खराब है तो कोरोना सोचना है, अगर जुकाम है तो इसके बारे में फ्लू समझना है। अपने डॉक्टर से फोन पे बात करो, अस्पताल में भागने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट एक सेकंड आप माइक पे बोलिए। हाँ, सपोज दैट कि मुझे आई नो वेरी वेल कि 25 ईयर से कभी मुझे सर्दी खांसी जुकाम आज तक नहीं हुआ। माई एज इज 55 कभी, लेकिन इस बार मैंने 5 डेज बिफोर की मैंने अमरूद खा लिया 2-3 किलो रात में और पानी भी पी लिया, और मुझे सर्दी खांसी हुआ तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया कि चलो ठीक है देखता हूँ। आपने तो खुद ही डायग्नोज कर ली अपनी दिक्कत, अमरूद खा लिया और पानी पी लिया। देन उसके बाद मैंने कोई दवा भी नहीं खाया, बलगम वलगम अपने आप मैंने बहुत रिलीफ हो गया। अभी ठीक हो गया है? ठीक है, चलिए बढ़िया। अभी ठीक हो। ये फीलिंग है कि अगर कहीं ये सब चेक कराना हो तो कहाँ जाएं? ये चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे। अगर आपको बुखार नहीं है तो जांच नहीं करानी, और अगर आपको जुकाम के साथ सांस नहीं फूल रहा तो जांच नहीं करानी। तो पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई चिंता ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको फीवर नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक पब्लिक स्पेस में खड़े हैं इसलिए 2-4 बातों का ख्याल जो डॉक्टर ने कहा है वो जरूरत नहीं की जरूरत है। डॉक्टर साहब 2004-2005 की बात है जब सार्स भी आया था और वो भी बहुत उसका शोर शराबा उस वक्त हुआ था, कई लोग भूल चुके होंगे शायद उस बात को, लेकिन अगर आप उसको भी कंट्रोल कर लिया गया था, उससे आप अगर कंपेयर करते हैं तो आप इसको ज्यादा खतरनाक मानते हैं या कम? सार्स में 10% लोग मरे थे, यहाँ पे 1% से कम लोगों की मौत हो रही है, तो इसलिए सार्स ज्यादा खतरनाक था। लेकिन ये कंटेजियस ज्यादा है। अच्छा। ये ज्यादा लोगों को होगा लेकिन कम लोगों को मारेगा, वो कम लोगों को हुआ लेकिन ज्यादा लोगों को मारा। वायरस दोनों एक ही फैमिली के हैं। अच्छा। दोनों एक ही फैमिली के, थोड़ा सा चेंज करके आए हैं, अपना रूप बदल के, मतलब एक ही आदमी ने बहरूपिया बन के दूसरा रूप लेकर आया है, लेकिन ज्यादा कंटेजियस है। यहाँ महिलाओं को, बच्चों के बारे में या महिलाओं से स्पेसिफिक आप कुछ पूछना चाहेंगे मैम? क्योंकि कई बार होता है कि कुछ बीमारियां जैसा आप बता रहे बच्चों को या महिलाओं को ज्यादा ससेप्टेबल कर देती है। मैम आपको चिंता तो नहीं होती है जब से सुना है इसके बारे में? चिंता तो बहुत हो रही है, पर इसके लिए प्रिवेंशन क्या ली जाए? कुछ खास तौर पे वृद्ध लोगों के लिए और बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? बच्चों को तो जो भी आदमी है, जनरल प्रिकॉशंस है, जो खांस रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है, छींक रहा है और उसको बुखार है, उससे 3 फुट दूर रहे, कम से कम 3 फुट का मार्जिन लेके उससे बात करें। और दूसरा है कि कभी भी अपने हाथ को अपनी आंखों में लगाते हो तो हाथ को धोए। ये जनरल प्रिकॉशन है पूरे साल के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं। इससे आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, कोरोना के साथ साथ बाकी बीमारियों का भी छुटकारा मिलेगा। ये क्योंकि आपने मेडिकली कुछ इसके लिए कोई इंजेक्शन या कोई वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव दवा है, ये कई लोग सोच रहे हैं। नहीं, कोई इसके लिए प्रिवेंशन की दवा नहीं है। हर आदमी कोई बोलेगा कि लहसुन खा लो, हल्दी खा लो, वो सब नॉर्मल चीजों के लिए अच्छी है। फल खाओ, सब्जियां खाओ, वो हर आदमी के लिए अच्छा है। कोरोना से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो वो जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने का एक तरीका है। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि कई ऐसी बातें भी आई। कुछ लोगों ने कहा कि आप एक बीजेपी की एमएलए ने असम की असेंबली में कहा आप गौमूत्र स्प्रे कर दीजिए, आपके आसपास के इलाके में नहीं होगा। एक ये भी कहा गया कि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आप अपने, ये सब मौसम बदलने के साथ होता है, स्वाइन फ्लू वगैरह, इससे डरना नहीं चाहिए। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि जो पब्लिक थॉट प्रोसेस है, पब्लिक क्या सोचती है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।